नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर के जितने भी छात्र हैं टीआरई 4 को लेकर के, स्टेट को लेकर के, सप्लीमेंट्री को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के अभी भी छात्रों के मन में सवाल लगातार चल रहा है। चुनाव भी नजदीक आ गया लेकिन टीआरई 4 नहीं आया, स्टेट अभी तक नहीं कराया गया है, डोमिसाइल और सप्लीमेंट्री को लेकर के सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं, सबसे पहले स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा? क्या स्टेट जो क्वालिफाई करेंगे उनको टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा इसमें? अभी आप कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी लगातार देख रहे थे। न्यूज़पेपर में एस्टेट को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि एस्टेट जो पिछले साल ही 2024 में हुआ था, साल में 2 बार दी जाएगी, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। जब मामला थोड़ा तूल तब पकड़ा जब छात्र कोर्ट में चले गए इस बात को लेकर के, खास करके 22-24 के अभ्यर्थी, या इस बीच में जो भी छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पास आउट हुए, या फिर बीएड जिनका हाल के दिनों में पूरा हुआ, ये सारे अभ्यर्थी चाह रहे थे कि एक बार एस्टेट कम से कम जरूर हो जाए, क्योंकि टीआरई 4 इलेक्शन से पहले का लास्ट वैकेंसी होगा। अभी हमको मौका नहीं मिलेगा तो मे भी हमको दिक्कत आगे चल करके हो जाए। बात भी सही था, लेकिन बाद में जब छात्रों को लगने लगा कि लग नहीं रहा है कि एस्टेट आ पाएगा, तो लगभग 1933 छात्र हाई कोर्ट में पिटिशनर बने एस्टेट को लेकर के। जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र पिटिशनर बने, तो अचानक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी लगा, कहीं ना कहीं फील हुआ कि मामला थोड़ा सा संगीन हो सकता है, मामला थोड़ा अलग तूल पकड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के पेपर में भी आप देखें कि दिया गया कि 10 से 15 के बीच में या जल्द ही एस्टेट की घोषणा की जाएगी और टीआरई 4 से पहले एस्टेट जरूर आएगा। तो इसी उम्मीद पर कि एस्टेट जरूर आएगा, परिस्थिति भी उस अनुकूल बना। और कुछ दिन चूंकि अभी कोर्ट भी गर्मी का छुट्टी है वहाँ पर, तो जैसे ही ओपन होगा, गर्मी की छुट्टी के बाद खुलेगी कोर्ट, तुरंत इस मामले की सुनवाई भी होनी है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं सुनवाई से पहले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अपने आप एस्टेट की घोषणा कर दे। हाँ, हालांकि एक बात हमेशा बोलती है, शिक्षा विभाग हमको आदेश देगी तो, शिक्षा विभाग हमको आदेश देगी तो, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये आपसी तालमेल है, जिसके कारण से विलंब तत्काल देखने को मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही जैसा कि बताया जा रहा था कि 10 से 15 के बीच में कभी भी एस्टेट आ सकता है। अब वेट एंड वॉच छात्र भी कर रहे हैं कि कब तक एस्टेट आएगा, लेकिन भरोसा है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट जरूर हो जाएगा। और हाँ, जैसे विधानसभा चुनाव भी है, शायद अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, और बहुत लोगों के जैसे अदर स्टेट वाले छात्र भी बिहार आकर के तैयारी करते हैं। अब उनके अंदर भी सवाल चल रहा है कि क्या इलेक्शन से पहले टीआरई 4 होगा नहीं होगा, कितना दिन तैयारी और करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग का ये भी मानना है कि अगर चुनाव से पहले फाइनल नहीं हुआ तो अधर में लटक भी सकती है वैकेंसी। नहीं, ये तो भविष्य की बातें आपकी गई। ये तो तय है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 7 साल वैकेंसी नहीं दी, हम बार-बार बोलते हैं, और 1 साल में ये 3 वैकेंसी पूरा हो चुका है लगभग, और चौथा वैकेंसी आपका आने वाला है, जिसके बारे में चर्चाएँ चल रही है। तो अगर ये टीआरई 4 नहीं सरकार देती है, तो खुद ब खुद ये सारे छात्र सरकार के लिए भस्मासुर बन जाएँगे, ये बात भी तय है। इसलिए सरकार को भी, और वैकेंसी जहाँ तक देने का सवाल है, इसलिए भी देगी, तो आप यूँ देखिए ना, आप कितनी संख्या में देगी ये तो अलग बातें हैं। टीआरई 3 से ही 87,772 सीट निकाला गया था। मुश्किल से हमको लगता है 45,000 सीट भी सरकार भरने नहीं जा रही है, और जो जितनी सीटें आपकी बच रही है, इसको अगली वैकेंसी में ऐड करने की बातें हैं। मतलब टीआरई 5 भी आएगा क्या? टीआरई 5 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। 21,000 समथिंग वैकेंसी तो पहले से खाली हो चुका है, जो रिजल्ट देने के साथ तो सर टीआरई 4 में भी सीटें खाली रह जाएंगी? जो इनका प्रोसेस है निश्चित रूप से खाली रह जाएगी, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 30 जून तक डेडलाइन फिक्स किया गया है टीआरई 3 के ज्वाइनिंग का। आप ये देखिए इसको, तो कम से कम 38 जिला से कंप्लीट कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए, कितनी सीटें खाली रह गई, इसका लेखा जोखा मंगाने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगना ही लगना है। 30 जून के बाद 30 जुलाई तो आपका ऐसे ही पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका जो आचार संहिता जब भी लगेगा, उसके पहले टीआरई 4 इलेक्शन में सटा करके ही टीआरई 4 देने की उम्मीद है, यानी कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका नोटिफिकेशन दे सकता है। हाँ, ये अलग बात है, जब नोटिफिकेशन दे देती है तो उसके 1.5 महीने के बाद मिनिमम एग्जाम होगा,
और आचार संहिता का एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। तो मे भी 15 सितंबर के बाद कभी भी एग्जाम ले सकती है, इलेक्शन भी टपा सकती है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले जरूर संभावित है। बहुत बच्चों को लगेगा मतलब कि मिलेगा कोचिंग देखने आप को। चलाते हैं तो इस सपोर्ट में बोलते हैं, बहुत लोग तो कहते हैं कोर्स सेल करने के लिए। तो उनका भी, छात्रों का भी जो समझ है जायज है बिल्कुल, क्योंकि हम तो कोचिंग चलाते हैं, तो उनको लगता होगा कि इसी परिप्रेक्ष्य में ये इसलिए बोल बोल रहे रहे हैं। हैं। तो आप खुद भी छात्र अगर हैं तो आप खुद भी इन बातों पर तर्क कर सकते हैं कि क्या ऐसा संभव नहीं है। तो टीआरई 4 निश्चित रूप से आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा, तभी इसका सरकार को पूरी तरीके से लाभ भी मिलेगा। और चूंकि लाभ के लिए ही ये सारा काम हो रहा है, जितनी भी वैकेंसियां दी जा रही है इलेक्शन में लाभ के लिए ही, इसलिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है डोमिसाइल का, जिसको लेकर के आपने शुरू में भी बोला कि डोमिसाइल बिहार के, डोमिसाइल और सप्लीमेंट्री पर बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन न सप्लीमेंट्री वाले अभी भी 4 महीना प्लस से बैठे हुए हैं। डोमिसाइल को लेकर के पिछले 5 तारीख को भी आंदोलन रखा गया था, लेकिन उस पर भी कुछ हुआ नहीं। क्या बोलिएगा दोनों के लिए? नहीं तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, फिर डोमिसाइल पर भी हम बात करेंगे। जहां तक सप्लीमेंट्री का सवाल है, आप देखेंगे कि ये छात्र 4 महीने से लगातार सिर्फ बीपीएससी के भरोसे पर, जो बीपीएससी के द्वारा आश्वासन दिया गया था बजाबते एक नोटिस निकाल करके कि अगर शिक्षा विभाग कहती है बीपीएससी को कोई आपत्ति नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में, तो इसी भरोसे पर छात्रों का मनोबल बढ़ा और 4 महीने तक लगातार गर्दनी बाग में ये धरना देते रहे। और इसी बीच में माननीय शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, माननीय शिक्षा मंत्री जी। और इस बात को कि हमने बीपीएससी को लेटर भेज दिया है, अब बीपीएससी इस पर क्या करती है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक दूसरे पे के कंधे पे रख करके बंदूक चला रहे हैं और पूरा का पूरा शिकार छात्र हो रहा है। और ये छात्र काफी परेशान चल रहे हैं। अब भरोसा भी एक तरीके से उठ ही गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा अथवा नहीं देगा। डोमिसाइल तो सर एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा था। जब डोमिसाइल बिहार से हटाया गया तो उस समय बहुत लोग कह रहे थे कि नीतीश जी पीएम बनने वाले हैं, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी शायद ये भी हो सकता है कि अगले चुनाव में सीएम रहें या ना रहें, लेकिन अभी भी डोमिसाइल बना हुआ है। सर क्या कुछ बोलिएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि एज अ बिहारी होने के नाते हमेशा हम चाहेंगे कि बिहार के छात्रों को खास करके इस मामले में प्रायोरिटी इसलिए भी मिलना चाहिए। आप अदर स्टेट की तुलना बिहार से नहीं कर सकते हैं। बिहार में बेरोजगारी खुद ब खुद चरम पर है। आप देख लीजिए कि यहाँ से ज़्यादा बेरोजगारी का आलम शायद कहीं नहीं है। जो यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति भी है, इन लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी जॉब या गवर्नमेंट जॉब के छोड़ करके, पहली बात। दूसरी बात कि जो अदर स्टेट रूल अपनाई हुई है, आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, झारखंड का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, और कई सारे ऐसे स्टेट हैं, उनका कंप्लीट वो अपने लोकल छात्रों को ही वरीयता देते हैं। उन्होंने रीजनल क्वेश्चन 30 से लेकर 50 जोड़ दिया, तो स्वाभाविक तौर पर कि दूसरे स्टेट के बच्चों को दिक्कत हो रही है। बाकी अदर स्टेट अलग अलग तरीके से रोक लगाई हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आप जो अदर स्टेट अपना विंडो सिस्टम बनाई हुई है, तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? इसी बात को लोग, ठीक है बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट भी जाते हैं, दूसरे स्टेट के भी बच्चे बिहार के जाते हैं, लेकिन यहाँ एक रूपता रहनी चाहिए। इसी चीज का मांग छात्र भी लगातार कर रहे हैं हमेशा से। लेकिन हमको लगता है कि जो बीजेपी की स्थिति है, बार बार इस बात को एन कैन प्रकार घुमा घुमा के वो स्पष्ट की है। और ऐसा अब लगता है कि जब तक बीजेपी रहेगी, पता नहीं ये चीज डोमिसाइल थोड़ा सा आम मुद्दा हो जाता है, ये चीज इम्प्लीमेंट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन छात्र, अभी देखिए दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ था, और कोचिंग के, हमको लगता है कि आप देख लीजिएगा, बच्चों से जानकारी भी ले लीजिएगा, प्लेटफॉर्म कोचिंग के लगभग छात्र उस डोमिसाइल वाले आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। और उनका वाजिब हक था, वाजिब मांग था। लेकिन जब तक तमाम छात्र, जो बिहार के छात्र हैं, एकजुट होकर के सरकार से इस मामले में आवाज नहीं उठाएंगे कि कम से कम अदर स्टेट का जो सिस्टम लागू है, जो विंडो सिस्टम उन्होंने बनाया है, तो उस रूप में कम से कम समरूपता आनी चाहिए, तभी जाकर के उद्धार हो सकता है। और इस बात को लेकर के लगातार आवाजें उठती रही है। लेकिन यूट्यूब पर भौंकना, हुआ हुआ करना आसान है, लेकिन रोड पर जब उतरने की बातें आती है, चूंकि छात्र का आंदोलन है, तो छात्र के नेतृत्व में ही ये आगे बढ़ेगा। कोचिंग का जहां तक सवाल है, हमेशा से हर मामले जो छात्र हित में रहे हैं,
आवाज हम उठाते रहे हैं, 3-3 केस भी चल रहा है, आगे भी आवाज उठाते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी या कोई टीआरई 4 के जितने भी छात्र हैं लास्ट में उनको क्या कुछ बोलिएगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत सवालात चल रहे हैं कि अब तैयारी करें कि छोड़ दें, इलेक्शन बाद से पहले आएगा बाद में आएगा, लास्ट कोटेशन क्या होने वाला है टीआरई 4 का? टीआरई 4 निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी। आप ये देखिए कि टीआरई 4 का आप तैयारी नहीं करते हैं इस आशा में कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। अगर वैकेंसी अचानक आया, आप खुद से ही कीजिए, कोचिंग में मत पढ़िए, सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही करिए। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि टीआरई 4 इलेक्शन से पहले ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा। मे बी एग्ज़ाम में आपका देरी हो सकता है। इस बात को कोई भी स्वीकृत आपका कन्फर्म नहीं बोल सकता है, लेकिन सबको ये पता है कि टीआरई 4 से पहले वैकेंसी आएगा। इसलिए और टीआरई 4 अब तक का सबसे टफ एग्जाम भी होने वाला है। इसलिए करके खुद को आप उस हिसाब से तैयार रखिए कि जब भी वैकेंसी आएगी, जितनी संख्या में वैकेंसी आएगी, ये भी क्लियर आपका नहीं है कितनी संख्या में आएगी। जितनी संख्या में वैकेंसी आएगी, तो उसमें हमको एक सीट अपना पक्का करना ही करना है। उसके लिए सिर्फ मेहनत, मेहनत और मेहनत करना पड़ेगा। और एस्टेट उसके पहले ज़रूर आपका आएगा, जैसा कि आपका परिस्थिति खुद ब खुद आपको पता चल रहा है। हाँ, कुछ यूट्यूबर हैं, हमेशा नेगेटिव बोलने का आदत है, हमेशा नेगेटिव ही बातें करते हैं, उस हिसाब से खुद आप जज कीजिए। आप चूँकि मैक्सिमम छात्र इसमें ग्रेजुएट छात्र ही फॉर्म भरते हैं, पीआरटी वाले कुछ हैं 1 to 5 वाले जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन इतना समझ ज़रूर है कि आप दूध को दूध, पानी को पानी अलग आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।